इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर छत्तीसगढ़ में भव्य आयोजन हुआ है। डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुभारंभ किया। 1 घंटा खेल के मैदान में थीम पर आयोजित कार्यक्रम जारी रहेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहां पर संवाद कहीं ना कहीं करेंगे। लगभग 2000 की संख्या में भाग लेंगे खिलाड़ी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद बृजलाल ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। इसी दौरान उन्होंने संभल का सच भी बता दिया और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साध दिया। संभल मामले की न्यायिक रिपोर्ट लीक होने के बाद राजनीति में भूचाल है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी और वर्तमान राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी बृजलाल जी हैं। सर, डेमोग्राफी चेंज की बात की गई और आज जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि आतंकिस्तान बनाया जा रहा था। आतंकिस्तान के पर्याप्त सबूत हैं। संभल आतंक की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आप भी डीजीपी रहे हैं। संभल के ये हालात, संभल के समीकरण आखिर अचानक से कैसे बदल गए? अचानक नहीं बदले। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वहाँ हिंदू आबादी 45% थी, मुस्लिम थे 55%। उसके बाद अब तक आज़ाद भारत में 15 दंगे हुए और सबसे बड़ा दंगा 24 मार्च 1978 को हुआ था। उस दंगे में वहाँ के मुरारी लाल जी थे और उनका वो थी खड़सारी की फैक्ट्री थी, उनको काटा गया और जो हिंदू वहाँ शरण लिए थे 15-20 को जिंदा जला दिया गया। 184 लोग मारे गए। 2 महीना कर्फ्यू रहा, मुकदमे कायम हुए और उसके जब मुलायम सिंह जी 93 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के 2 हफ्ते में संभल के 78 के जिसमें 184 हिंदू मारे गए, उन मुकदमों को वापस ले लिया। तो ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, इनकी जो तुष्टीकरण की नीतियां रही, उसका परिणाम है आज वहाँ 15%। सर, कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल टेरर का जो एक मॉड्यूल है वो संभल में तैयार हो रहा था और गजवाए हिंद का जो मंसूबा है संभल उसके लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ATS यूपी का फाउंडर चीफ हूँ, हमें तमाम इसमें जानकारी है। और एक चीज़ बड़ा मैं विस्फोटक बताने जा रहा हूँ कि इसकी मदद तो समाजवादी पार्टी कर रही थी। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो 13 में इन्होंने 14 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, जिसमें बगल में रामपुर है। 1 जनवरी 2008 को आतंकी हमला हुआ था CRPF पर, उसमें 2 पाकिस्तानी थे, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद और लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर सबाउद्दीन। इन सब को हम लोगों ने पकड़ा। उस केस को भी अखिलेश यादव ने वापस लिया। 14 केसेज आतंकवादियों को। तो क्या मतलब है? वोट बैंक के लिए आप देश को गिरवी रख देंगे? यही कारण रहा ये जो उनकी नीति रही तुष्टीकरण की। लेकिन उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वापस नहीं होने दिया और ये कहा। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग जो उनका PDA है उसका समीकरण बिगाड़ने के लिए इस तरह की रिपोर्ट, और रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, किसको पता है? रिपोर्ट लीक नहीं है, इतना फैक्ट तो सबको मालूम है। अब अखिलेश कह रहे हैं PDA को बदनाम करने का। अब मैं अखिलेश जी को बताता हूँ, 2011 में स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर था, क्राइम STF ATS का चीफ था। मैना ठेर में एक मुस्लिम बेटी ने 2 मुसलमान लड़कों पर मुकदमा लिखाया कि उन्होंने रेप का प्रयास किया। पुलिस गई, रेड किया तो उसके बाद वहाँ कट्टरपंथियों ने वहाँ ये कह दिया कि धार्मिक पुस्तक की बेदबी हुई, दंगा हुआ। अशोक कुमार सिंह DIG थे, आज ADG हैं, उनको मरा समझ कर छोड़ा गया था और उनकी स्क्वाड भाग गई थी, DM भाग गए थे। मैं मेरठ में था, उस रात पहुँचा, दंगा होने से बचाया और जहाँ DIG को मरा समझ कर छोड़ा था, 2 साल अस्पताल में रहे, उस केस को भी अखिलेश यादव ने वापस ले लिया। ये जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही, कहा जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम यूपी के कई जिलों में डेमोग्राफी अचानक से बदल गई और संभल सबसे बड़ा उदाहरण है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप तो प्रदेश के DGP रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। केवल संभल नहीं, संभल तो बताएं 15% बचे। जब सरकार की नीति होगी, जब आतंकवादियों के आप मुकदमे वापस लेंगे और बहुसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे, तो यही होता है। क्योंकि वहाँ पर लोग असुरक्षित हुए। 15-4 मुकदमे कायम हुए थे 78 में।
8 मुकदमे मुलायम सिंह ने वापस ले लिया। किसी को आज तक, जिसमें 200 से ज़्यादा हिंदू मारे गए आज़ादी के बाद, किसी में सज़ा नहीं हुई। तो जब ये सरकार इस टाइप की बात करेगी तो उसमें भय होना वास्तविक है। और अब वहाँ पर क्या सर कल की मंदिर की बात जो कही जा रही है कि उसके प्रमाण हैं, बाबर का भी उसमें जो जांच हुई है उसमें जिक्र हुआ है, आपको लगता है कि कल की मंदिर संभल में ही? बिल्कुल है। वहाँ तो महाकूप थे 19 तीर्थ स्थल, वो धार्मिक स्थल के थे। वहाँ तीर्थ स्थल से उन सबको, जब हिंदू भाग गए तो उनको सबको दबा दिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब आप तो तमाम सैकड़ों एकड़ जमीनें आज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मुक्त हुई हैं। तमाम अवैध धर्मस्थल को हटाया गया है। को विशेष निगरानी में रखना चाहिए गृह विभाग को, क्योंकि कहा जा रहा है गृह विभाग मंथन कर रहा है और संभल को लेकर विशेष रणनीति बनेगी। बिल्कुल बननी चाहिए। वहाँ सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, वहाँ इंटेलिजेंस की विशेष टीम होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद उसके लिए एक अलग से ATS की वहाँ यूनिट तैयार होनी चाहिए, जिससे, चूँकि ये घटना में भी दुबई में बैठे तमाम ऐसे आतंकवादी जो अमेरिकन उसमें लिस्ट में हैं, वो उनका भी इसमें हाथ रहा है और वहाँ के सांसद का हाथ रहा है। पहले उसके पहले इनके शफीकुर रहमान बर्क थे, उनका रहा। अब उनके ग्रैंडसन जियाउर रहमान बर्क का भी उसमें दंगे में हाथ है। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP बृजलाल जी थे, जो मौजूदा समय में बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। उन्होंने साफ तौर पर संभल को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उस पर कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान संभल में आतंकी मंसूबे वाले लोगों को संरक्षण मिला, इस वजह से संभल की डेमोग्राफी बदली। संभल के लिए एक विशेष ATS सेंटर की ज़रूरत है। सो जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर बिरगांव गणेश उत्सव में युवकों ने हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि इनके हुड़दंग से यहां पर प्रशासन ने डीजे पर, क्योंकि लगातार मनाही कर रखी है और यहीं पर इन्होंने डीजे पर चढ़कर खुलेआम तलवार लहराने की तस्वीरें जो है वो साझा की हैं। डांस करते हुए ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। उरला पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ डीजे के लगाने पर कई जगहों पर एक समय जो है प्रतिबंध कहीं ना कहीं लगाया गया और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ये जो युवक थे ये डीजे पर चढ़कर, यानी कि जो स्पीकर्स है वहां पर उस पर चढ़कर डांस कर रहे थे और डांस के साथ तलवारें लहरा रहे थे। ये तलवारें लहराने की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वर्चस्व अपना कहीं ना कहीं दिखा रहे थे। फिलहाल पुलिस जो है इन पर अब कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है तलवारों के साथ अपना वर्चस्व दिखाता है। नीचे जो उसके दोस्त है उसको और उत्साहित भी करते हैं कि भाई बहुत खूब है। उसके साथ वो खुद से भी हथियार लेकर नीचे उसके साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ये लगातार वायरल हो रही हैं और इसके ऊपर अब कार्रवाई जो है प्रशासन कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने बिरगांव गणेश उत्सव की तस्वीरें हैं। गणेश उत्सव चल रहा है और लगातार हर जगह पर गणपति जो है विराजमान किए जा रहे हैं। इसी दरमियान कुछ ऐसे युवक हैं जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उत्तेजित रहते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें रायपुर से वायरल हो रही हैं।